Okay, from a rifle of mass 10 kg, a bullet of mass 50 grams is fired with an initial velocity of 35 meter per second. So let's find, first of all, let's write the important terms that is given in our question. The mass of rifle is 10 kg. Okay, what is the mass of rifle? That is, it is 10 kg, and mass of bullet is 50 grams. ठीक है, और वो बुलेट फायर किया जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो कि 35 मीटर पर सेकेंड है. तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा? तो ऑब्वियसली यहाँ 4 ऑप्शंस है और हमको देखना है कि आंसर क्या होगा. बट यहाँ देखिए ऑप्शंस में पहले ही 2 ऑप्शंस का ट्राई. क्यों? आप जानते हो रिक्वायर्ड वेलोसिटी निगेटिव साइन में होगा क्योंकि वो ऑपोजिट होगा बुलेट के वेलोसिटी के अगेंस्ट. अगर बुलेट फॉरवर्ड फायर हुआ है तो गन रिक्वायल बैक साइड करेगा. तो ये 2 ऑप्शंस तो पहले ही कट हो गया. यहाँ जो आंसर आना है वो निगेटिव में आना है, राइट? सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स मी चेक कि अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ये हम लोग सॉल्यूशन के बाद ही बता पाएंगे. बट ऑब्वियसली निगेटिव साइन 2 में दिया है तो दोनों सही हो सकता है या दोनों में कोई एक सही होगा. ठीक है, अब सॉल्व करते हैं. चूँकि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर सॉल्व होगा. ये क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन का है. ओके, सो लेट मी राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट गिवन डाटा. दैट इज सपोज मास ऑफ गन इज m1 जो दिया हुआ है 10 kg. मास ऑफ बुलेट इज व्हाट? मास ऑफ बुलेट तो v1 इज नॉट गिवन देयर. वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन नहीं मालूम हम लोगों को. बट हाँ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हम लोगों को मालूम है जो कि 35 मीटर पर सेकेंड हम लोगों को दिया हुआ है. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मोमेंटम फार्मूला, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप जानते हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1u1 प्लस m2u2 इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, दैट इज m1v1 प्लस m2v2. फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो बस वैल्यूज पुट करना है आंसर हम लोगों को मिल जाएगा. लेट्स यूज द वैल्यूज. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 इज 4 kg एंड u1. बट इनिशियल देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक समझिए. इनिशियली जब गन के अंदर वो बुलेट लोडेड था, ठीक है, आप गन को ट्रिगर करके बैठे हुए थे, एम करके अपने हाथ में रखे हुए थे, आपने फायर नहीं किया था. तो इनिशियली वो गन साथ में बुलेट जो गन के अंदर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटी 0 होगी. जो होगा फायर करने के बाद होगा, है ना. सो यहाँ पर गन की वेलोसिटी क्या होगी? 0. अगेन मास ऑफ बुलेट इज व्हाट? दैट इज 50 ग्राम्स. बट ग्राम में नहीं लिखना है तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड बाई 100 इंटू अगेन मास वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा? 0 होगा, है ना, क्योंकि वो रेस्ट में है. बट फायर करने के बाद वो 0 नहीं रहेगा. अब देखिए मास ऑफ गन 4 kg इंटू द वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज व्हाट? सो इट इज़ ओनली v1. आई डोंट नो व्हाट इज द वेलोसिटी, हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे. प्लस मास ऑफ बुलेट इज व्हाट? 50 ग्राम्स अपॉन 100, दैट इज 50, ये kg में आ गया, इंटू वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? 35 मीटर पर सेकेंड. अब इसको सॉल्व किया जाए. सो आप यहाँ एक चीज़ तो बड़े आसानी से ऑब्जर्व करोगे कि ये सारा टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड का ये 0 हो गया, राइट. 0 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ तो 0 हो गया, इससे 0 मल्टीप्लाई होने से 0 हो गया. सो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 0 इज इक्वल्स टू 4v1 प्लस, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इट विल बिकम 0, स्ट्राइक आउट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35. सो इसको आप लिख सकते हो 7/4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ना आपको वेलोसिटी 1 फाइंड करना है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन. तो इस टर्म को LHS में भेज देते हैं. ठीक है, तो और उसको इक्वेशन को चेंज कर देते हैं. सो इट विल बिकम 4v1 इज इक्वल्स टू -7/4 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो ये निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन में कन्वर्ट कर जाएगा.
अब यहाँ से v1 निकाल लीजिए, v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -7/4, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, सो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा और नीचे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी गेट द आंसर दैट इज v1 इज इक्वल्स टू -7/16 मीटर पर सेकेंड. एक तो ये आंसर हम लोगों को मिल गया, ठीक है, जो फ्रैक्शन में है. बट अगर आप यहाँ इस फ्रैक्शन को भी स्प्लिट करो, मीन्स डिवाइड दो, फ्रैक्शन करो, ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक और आंसर मिल जाएगा दैट इज v1 इज इक्वल्स टू, आपको ये आंसर भी मिल जाएगा जो पॉइंट्स मैंने ऑप्शन में दिया है. अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो 0.437 भी आपको आंसर में मिल जाएगा, दैट इज 0.437 मीटर पर सेकेंड. ये भी आंसर मिल जाएगा निगेटिव वैल्यूज़ में, ठीक है. सो यहाँ पर दो आंसर्स आप देख सकते हो, दोनों को हम लोगों ने ऑप्शंस में रखा है. ये क्वेश्चन ना ही चेक बॉक्स है, एक्चुअली एमसीक्यू ये क्वेश्चन एमसीक्यू ना होकर के चेक बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है. दो आंसर्स हम लोग का करेक्ट हो रहा है. चलिए, थैंक यू. Okay, so two objects of masses 100 grams and 200 grams. Okay, let me first of all underline the important terms. आपको given data में जो उसको underline करते हैं, ठीक है. दो objects इनका masses क्या है, 100 grams and 200 grams respectively, ठीक है, are moving along the same line. ओके, सेम लाइन में मूव कर रहा है एंड द सेम डायरेक्शन, ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा. सेम लाइन में मूव कर रहा है विद द सेम डायरेक्शन. दोनों का वेलोसिटीज क्या है, तो 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, मीन्स पहले वाले का 2 मीटर और दूसरे वाले का 1 मीटर पर सेकेंड. दे कोलाइड्स, वापस में कोलाइड करेंगे, मीन्स दैट यहाँ पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी फास्ट होना चाहिए एंड ऑब्वियसली यहाँ फास्ट है भी. आप देख सकते हो 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है. सो आगे जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड से और पीछे जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से है, तो ऑब्वियसली वो कोलाइड करेगा ही एक समय पे. आफ्टर द कॉलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट अ वेलोसिटी ऑफ, ओके, द वेलोसिटी ऑफ v1 मीन्स आफ्टर कॉलिजन जो v1 आपको मिल रहा है पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वो दिया हुआ है इन द सेम डायरेक्शन. तो आपको डिटरमाइन करना है वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट. ये हमारा क्वेश्चन पार्ट है, ठीक है. अगेन यहाँ ऑप्शन है, कई बार मैं ऑप्शंस पे बाद में एनालाइज नहीं कर पाता हूँ, तो आप सॉल्व करके खुद ही एनालाइज कर लेना यहाँ क्या क्या आंसर्स हो सकता है, ठीक है. सो अगेन ये मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस हमको पता चलता है. तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं और गिवन डाटा लिखते हैं, ठीक है. डायग्राम बनाने से फ़ायदा ये होता है ना, बार बार क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ता है, ये बहुत कंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है. सो ऑलवेज ट्राई टू मेक डायग्राम बिफोर सॉल्यूशन. अगर ऐसा आप कर लोगे तो इट में बी पॉसिबल कि वो आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्ट. दिस कंडीशन इज बिफोर कॉलिजन. दिस इज मूविंग विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, this moving with the velocity 1 meters per second in the same direction, 1 meter per second in the same direction, that is in same direction in one line. This is before collision diagram, okay. अब during collision diagram, that is this object is like this and this object is stacked with this, दोनों साथ में मतलब बहुत कम समय के लिए स्टैक होगा, ठीक है. और आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, अगेन वो सेपरेट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में मूवमेंट के साथ, लाइक दिस, है ना. ये ऐसे सेपरेट कर जाएगा कॉलिजन होने के बाद. सो ओके, तो आगे अब इसकी वेलोसिटी, हालांकि यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, बहुत मैं शेयर करना चाहूँगा, लीव इट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा. अब इसकी वेलोसिटी क्या है, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है, दैट इज़ वो क्वेश्चन में है आपका 1.67, ओके. इसकी वेलोसिटी क्या है, 1.67 मीटर पर सेकेंड. बोला जा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, मीन्स दैट इसका वेलोसिटी v2 हमको नहीं मालूम है और ये फाइनल वेलोसिटी है, ऑब्वियसली कॉलिजन होने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गया ना. ये u1 और u2 था, ठीक है, u1 u2 था. मासेस आपको मालूम है, मासेस तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट मी राइट इट. सो इसका मास 1 क्या हो जाएगा, m1 है 100 ग्राम्स एंड m2 क्या है, m2 इज़ 200 ग्राम्स. और ये मासेस सेम यहीं पर रहेगा 100 ग्राम्स एंड 200 ग्राम्स, क्योंकि मासेस चेंज नहीं होगा. 200 ग्राम्स कॉलिजन से मासेस इंटरचेंज नहीं करते हैं, वेलोसिटीज इंटरचेंजमेंट होता है, ठीक है. सो अगेन ये क्वेश्चन मोमेंटम कंजर्वेशन पे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2. सो लेट्स यूज द गिवन डाटा इन द क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर. अवर मेन कंसर्न टू फाइंड द वेलोसिटी v2 ना, इस बात को थोड़ा मतलब माइंड में रखना है हम लोगों को. चलिए, सो m1 क्या है, दैट इज 100 ग्राम्स है ना, बट ग्राम्स में ना होकर किसको SI यूनिट में होना पड़ेगा, इसलिए 1000 से डिवाइड देते हैं, ठीक है. सो ये अब kg में हो गया.
इंटू U1, U1 क्या है आप देखो ध्यान से, वेलोसिटी 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, प्लस m2 क्या है 200 ग्राम्स है, बट अगेन ये ग्राम्स में है ना, तो इसको फिर से आपको केजी में मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी v2, और ये हम लोगों को फाइंड करना है, इस बात को थोड़ा देखिएगा, ये फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला देखिए 20 से यहाँ 20 स्ट्राइक आउट हो गया, अगेन यहाँ भी 20 से 20 स्ट्राइक आउट, 20 से 20 स्ट्राइक आउट, एंड अगेन यहाँ 20 से 20 स्ट्राइक आउट, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बहुत ध्यान से, देन यू विल गेट कि यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो इट विल बिकम 0.2 प्लस, कैसे यहाँ बच क्या गया था एक्चुअली में, यहाँ पे 2/10 बचा था ना इस पर्टिकुलर टर्म पे, देखो यहाँ पर 2/10 बचा ना, सिर्फ 2 ऊपर में नीचे 10 बचा, तो पॉइंट दे देंगे है ना, इसलिए 0.2 लिख रहे हैं, 0.2 प्लस अगेन 0.2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 1.67 है राइट, और नीचे 10 है, जब ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ नीचे 3 जीरो आ जाएगा, और तीनों जीरो को ऊपर में हम वापस चढ़ाएंगे, तो इट विल ऑलमोस्ट इट विल बिकम लाइक 0.167, ओके, ये हो जाएगा प्लस। अब अगेन यहाँ क्या हो जाएगा 0.2, और यहाँ पर v2 जो आपको फाइंड करना है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, ये ऐड करोगे इस साइड की इक्वेशन को, इसको ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा 0.4 इज इक्वल्स टू 0.167 प्लस 0.2 v2, राइट। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्म को, यहाँ जो 0.167 है, इस पर्टिकुलर टर्म को LHS में भेज करके इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इक्वेशन को पलट देते हैं, तो 0.2 v2 इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस 0.167। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, लेट मी सॉल्व, ओके, 0.4 माइनस 0.167, तो अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 में 7 गया, सो इट विल बिकम 3, ओके, 9 में 6 गया 3, 3 में 1 बचा 2.0, इट इज़ द आंसर, दैट इज 0.233, और यहाँ हो गया 0.2 v2। नाउ हम लोग को आंसर फाइंड करना है v2, सो v2 इज इक्वल्स टू व्हाट, v2 इज इक्वल्स टू, इट विल बिकम 0.232 अपॉन 0.2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1.165 के ऑलमोस्ट आंसर आपको मिलेगा मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट में। ये आपका वेलोसिटी का आंसर मिल गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कॉलिजन। लेट मी चेक द ऑप्शंस। सो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक मैच कर रहा है, दैट इज 1.17, ठीक है 1.17 है, बट यहाँ पर 1.16 हम लोगों को आ रहा था ऑलमोस्ट, सो ये 7 ही के बराबर है, नो प्रॉब्लम, आप उसको टिक लगा सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदरवाइज बाकी सब मीटर पर सेकेंड में है तो गलत ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ एक डाउट आता है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर टर्म को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करके देख लेते हैं। लेकिन हाँ एक बात मैं आपको समझा दूँ, ये एक मिनट एक चीज़ समझिए, यहाँ आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देखना है इस पर्टिकुलर टर्म को कि ये किलोमीटर पर आवर में उससे मैच करता है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, इसको किलोमीटर आवर में चेंज मत कीजिएगा, आप इस टर्म को किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में रहा है, फ्रैक्शन करके आंसर लाया गया है, और यहाँ 165 मतलब पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, 0.165 और आगे भी बहुत कुछ था या बहुत कुछ होता, सो एरर देगा। आप इसको कन्वर्ट करके देखोगे, इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ आंसर मिलेगा, बट वो यहाँ इससे मैच नहीं करेगा, दैट इज़ वेरी श्योर, क्योंकि मैंने ऑप्शन डाला ही नहीं है। सो वी हैव ओनली वन आंसर। थैंक यू।